रघुवंश महाकाव्य जब आपने लिखा तो आपके उस रोग की निवृत्ति हुई, ऐसा प्रसिद्ध है। ये जो मंगलाचरण है, इसके 2-3 भावों का कल हमने स्मरण किया था। देखो, शब्द का प्रयोग, किस शब्द का किस प्रकरण में क्या अर्थ है उसका विचार, काव्य में छंद का विचार और रस का विचार अत्यंत आवश्यक है। काव्य निर्माण की उत्कृष्टता की दृष्टि से इस युग के कवियों में, संस्कृत कवियों में श्री कालिदास जी का सर्वोत्कृष्ट स्थान है, सर्वोच्च स्थान है। और अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंश महाकाव्यम, ये तीनों कृतियां उनकी अपने आप में अद्भुत हैं प्रत्येक दृष्टि से। लेकिन ऐसी प्रसिद्धि है कि कुमार संभवम की रचना करने के बाद महाकवि कालिदास जी को कुष्ठ हो गया था। शरीर में कोई भयंकर रोग उत्पन्न हो जाए तो वह किसी पाप का ही परिणाम है, ऐसा मानना चाहिए। पाप दोनों प्रकार के हो सकते हैं, दृष्ट भी हो सकता है और अदृष्ट भी हो सकता है। दृष्ट पाप इस जन्म का और अदृष्ट जन्मांतर का हो सकता है। तो कालिदास जी विचार करने लगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। भगवान शिव को वे इष्ट भाव से स्वीकार करते हैं और पिता माता के भाव से ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने मंगलाचरण में वागर्था विवसम प्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, तो पिता माता के रूप में भगवान शिव पार्वती का स्मरण किया। और कुमार संभवम में भगवान शिव का और पार्वती के श्रृंगार का उन्होंने वर्णन किया। काव्य की दृष्टि से तो बहुत उत्कृष्ट है कुमार संभवम, रस की दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से, किंतु जिन्हें वे अपना इष्ट आराध्य पिता माता मानते हैं, उनके श्रृंगार का जो निरूपण है वह एक प्रकार से अपराध हुआ और उस अपराध का परिणाम कुष्ठ रोग के रूप में उपस्थित हुआ। अब जाने अनजाने भूल हो जाती है तो उसका प्रायश्चित भी होता है। तो महापुरुषों ने कहा कि राम जी का चरित्र गाओ, शिव जी के प्रति अपराध बना है तो वो राम जी की उपासना से निवृत्त होगा, और राम जी के प्रति अपराध बन जाए तो जपहु जाए शंकर सतनामा, राम जी के प्रति अपराध बन जाए तो शिव जी के नाम लेने से निवृत्त होगा, शिव जी के प्रति अपराध बन जाए तो राम जी के की उपासना से निवृत्त होगा। तात्पर्य कहने का यह है कि भगवान के प्रति अपराध बने तो भक्त की उपासना से भगवद अपराध की निवृत्ति हो जाएगी, और भगवान के प्रति अपराध बने तो भक्त की उपासना से भगवद अपराध की निवृत्ति हो जाएगी। ये कहने का प्रयोजन है। रघुवंश महाकाव्य जब आपने लिखा तो आपके उस रोग की निवृत्ति हुई, ऐसा प्रसिद्ध है।